भगवान गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। गजा यानी कि हाथी और नन यानी कि सर, यानी कि भगवान गणेश जी का सर हाथी का है, इसलिए उन्हें गजानन कहते हैं। भगवान गणेश जी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश जी का सर हाथी का क्यों है, बाकी भगवानों की तरह क्यों नहीं है? आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी के बारे में। आखिर गणेश जी का सर हाथी का सर क्यों है, बाकी भगवानों की तरह सर क्यों नहीं है? आखिर उन्हें गजानन कैसे बन गए? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। जब वो स्नान करने गई तभी उन्होंने नंदी से कहा कि हे नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इसी यहीं द्वार पर खड़े रहना, और अगर कोई आए तो अंदर मत आने देना किसी को भी। फिर नंदी ने माता पार्वती के आज्ञा का पालन किया। फिर वो द्वार के पास खड़ा हो गया। फिर जो भी आता था नंदी उसे मना कर देता था अंदर आने के लिए। तभी भगवान शिव जी वहां पर आ गए और फिर भगवान शिव जी नंदी को बोले कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। फिर नंदी भगवान शिव जी को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो भगवान शिव जी को रोकेंगे तो कहीं भगवान शिव उनसे गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। माता पार्वती को पता चल जाता है कि भगवान शिव जी आ गए हैं। फिर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है नंदी पर, क्योंकि नंदी ने उनके आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने भगवान शिव जी को अंदर आने दिया, जबकि माता पार्वती ने कहा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने के लिए। नंदी ने तो माता पार्वती की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन माता पार्वती को कोई ऐसा चाहिए जो कि वो उनकी सभी आज्ञा का पालन करे और उनकी सभी बातों का माने। अगर कोई माता पार्वती की आज्ञा का पालन करे तो वो थे उनके पुत्र कार्तिकेय। लेकिन कार्तिकेय उनके साथ नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें असुरों के साथ युद्ध करना होता था। क्योंकि जब भी देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता है तब भगवान इंद्र कार्तिकेय को अपने साथ रखते थे, ताकि कार्तिकेय असुरों से लड़ाई कर सके, क्योंकि कार्तिकेय बहुत शक्तिशाली थे। कार्तिकेय तो माता पार्वती के साथ नहीं रहता था, इसीलिए माता पार्वती चाहती थी कि उनका एक और पुत्र हो जो कि हमेशा उन्हीं के साथ रहे और उनकी सभी आज्ञा का पालन करे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक पुत्र बनाया। माता पार्वती ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और अपनी शक्तियों से उस पुतले में जान डाल दी। फिर वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया। फिर माता पार्वती ने उस पुतले को अपना पुत्र बना लिया और फिर वो पार्वती नंदन के नाम से जाना लगा, यानी कि पार्वती के पुत्र। माता पार्वती फिर से स्नान करने गईं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि हे पुत्र, अगर कोई भी अंदर आने आए तो फिर तुम उसे अंदर मत आने देना। फिर पार्वती नंदन अपनी माता पार्वती का आज्ञा का पालन करते हैं। फिर वो द्वार पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे नंदी आ जाते हैं। लेकिन पार्वती नंदन नंदी को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन नंदी पार्वती नंदन को नहीं जानते थे। इसीलिए नंदी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। फिर पार्वती नंदन भी नंदी से पूछते हैं कि आप कौन हैं। फिर नंदी कहते हैं कि हे बालक, मैं भगवान शिव शंकर का वाहन नंदी हूँ। ये घर मेरे प्रभु शिव शंकर का है। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन पार्वती नंदन जी ने नंदी को अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी माता का आज्ञा था कि किसी को भी अंदर ना आने दे। पार्वती नंदन नंदी को अंदर आने नहीं देते हैं। फिर नंदी पार्वती नंदन से युद्ध करते हैं, लेकिन नंदी हार जाते हैं, क्योंकि पार्वती नंदन के पास माता पार्वती की शक्तियां थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए नंदी हार गए। फिर नंदी भगवान शिव जी के पास जाते हैं। फिर नंदी भगवान शिव को सारी बातें बताते हैं। फिर भगवान शिव जी को बहुत गुस्सा आता है कि एक छोटे से बालक ने
नंदी को युद्ध में हरा दिया। ये बात सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। फिर भगवान शिव खुद पार्वती नंदन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो? फिर पार्वती नंदन कहते हैं, क्या आप ही शिव शंकर हैं? फिर भगवान शिव जी ने कहा, हाँ, मैं ही शिव शंकर हूँ। फिर पार्वती नंदन ने भगवान शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा। फिर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और पार्वती नंदन का सिर काट दिया। तभी माता पार्वती स्नान करके आ जाती हैं। फिर उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मर चुका है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्हीं के स्वामी ने उनके पुत्र का वध कर दिया। फिर भगवान शिव जी ने जब जाना कि वह बालक उन्हीं का ही पुत्र था, तब भगवान शिव जी को भी बहुत ही दुख हुआ और उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने ही पुत्र का वध कर दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को कहा कि आप इसका सर फिर से जोड़ दीजिए, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, क्योंकि अगर कोई चीज मेरे इस त्रिशूल से कट जाती है तो वो चीज कभी भी वापस नहीं जुड़ सकती। भगवान शिव को माता पार्वती का दुख नहीं सह पाए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये सर तो अब इस शरीर में वापस नहीं जुड़ सकता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई दूसरा सर लाके इस शरीर में जोड़ दिया जाए, तब ये वापस जिंदा हो सकता है। तभी उन्होंने नंदी को कहा कि हे नंदी, तुम जाओ एक किसी मनुष्य का सर ले आओ, और वो भी ऐसे मनुष्य जो सो रहा हो, वो भी अपने माँ से पीट करके। फिर भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार नंदी और उसके साथी एक मनुष्य के सर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्हें कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो कि सो रहा हो, वो भी अपने माँ से पीट करके। फिर तभी उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जो कि अपनी माँ से पीट करके सो रहा था। तभी नंदी और उसके साथियों ने मिलके उसी हाथी के बच्चे का सर काट के ले आए। फिर नंदी और उसके साथी जैसे ही वो हाथी का सर लेकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं, तभी भगवान शिव बोलते हैं, अरे नंदी, ये तुम हाथी का सर क्यों ले आए? मैंने तो तुम्हें इंसान का सर लाने कहा था। तभी नंदी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो कहा था किसी ऐसे मनुष्य का सर लाना जो कि अपने माँ से पीट करके सो रहा हो, लेकिन हमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला। हमें तो बस एक हाथी का बच्चा ही मिला जो कि अपने माँ से पीट करके सो रहा था। तो फिर भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें यही सर इसके शरीर में लगाना होगा। फिर भगवान शिव जी ने उस हाथी के सर को पार्वती नंदन के शरीर पे लगा दिया और फिर वो जुड़ गया और वापस जिंदा हो गए। पार्वती नंदन के जिंदा होते ही माता पार्वती बहुत खुश हो गई। फिर माता पार्वती के खुश होते ही भगवान शिव और बाकी देवता भी बहुत खुश हो गए। फिर माता पार्वती के पुत्र का नामकरण भी होता है और इनका नाम दिया जाता है गणेश। पूरे संसार में माता पार्वती के पुत्र को गणेश कहा गया। यही थी कहानी भगवान गणेश की जन्म की, और यही थी वजह कि आखिर भगवान गणेश का हाथी का सर होने की।